नमस्कार। कल बाज़ार में मेरी अपनी एक पुरानी छात्रा से मुलाकात हुई। उसने बताया कि दीपावली में कटनी आई है। उसका ससुराल और मायका दोनों यहीं का है। थोड़ी सी उदास होकर भी बोली कि अब तो साल में एक बार ही आना हो पाता है। और ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं जो अपने गृह नगर साल में एक बार ही आ पाते हैं। कई तो दो दो तीन तीन साल में आ पाते हैं जो विदेश में हैं। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो स्थिति है इसका उनके बच्चों की परवरिश पर क्या असर पड़ रहा होगा। देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा, संयोग ये हुआ कि मेरे साथ एक और बच्चा था, स्टूडेंट था। वो कटनी का ही है, उसकी नौकरी भी कटनी की है और उसकी अभी 3-4 महीने की छोटी सी बेटी है। बिल्कुल मेरे घर के पीछे रहता है। तो मैं देखता हूँ कि उसके 4 चाचा हैं और बहुत बड़ा परिवार है उसके अलावा भी। तो बस सुबह सुबह कहीं कोई एक दादा तो कहीं दूसरी दादी, तो कोई एक बुआ तो कहीं दूसरी बुआ। इतना प्यार मिल रहा है उस बच्ची को। उसकी तुलना में जो दूसरी बच्ची थी, जो दूसरी छात्रा थी, उसके बच्चे को इसकी बहुत कमी होगी। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता रहा हूँ कि हमें ये जो मानवीय समाज है ना, ये एक भाव प्रधान समाज है। फीलिंग्स, एहसास, इमोशंस, ये हमें इंसान बनाते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन से हमें इसकी भरपूर मात्रा दी जाए, है ना। प्रचुर मात्रा में हमें भावनाएं मिलनी चाहिए और उसका एक सबसे अच्छा उपाय यही है कि जो बच्चा है छोटा सा, वो अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इनके साथ बहुत सारा समय बिताए। हम सब ऐसे ही हैं। यदि हम में से कुछ लोग भाव प्रधान हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें वो मिला है सब कुछ, है ना। और आजकल तो ये हाल है कि माँ बाप का प्यार नहीं बच्चों को मिल पा रहा, उनका एहसास, उनका स्पर्श नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब किराए की माँ आ गई है, क्रैश, है ना। उसमें बच्चों को छोड़ दिया जाता है, 8-9 घंटे वहाँ होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि अब क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है। यदि ये मजबूरी है तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सबको समय ज़रूर निकालना चाहिए। जो भी नए नए माँ बाप हैं उनको दादा दादी, नाना नानी तक अपने बच्चों को ज़रूर पहुँचाना चाहिए, कैसी भी मजबूरी हो। मुझे मालूम है कुछ दादा दादी, नाना नानी बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ रह भी लेते हैं, समय बिताते हैं, लेकिन वो ठीक है। लेकिन फिर बात वही आ गई ना, पहले के समय में एक मोहल्ला हुआ करता था। तो जो बच्चा होता था वो मोहल्ले के लगभग हर घर में घूमता फिरता था। कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता था कि वह है कहाँ, है ना। तो जब हम अपने माँ बाप को अपने पास बुला लेते हैं तो कुछ हद तक तो दादा दादी, नाना नानी की कमी तो हो जाती है पूरी। लेकिन ये जो पूरे मोहल्ले से जो, है ना, प्यार मिल रहा होता है, उमड़ उमड़ के, बरस बरस के प्यार मिल रहा होता है, ये तो चूक ही जाता है ना, है ना। तो मैं शुरू से ये बात मानता रहा हूँ कि इस दिशा, देखिए, इस दिशा में काम करना ज़रूरी है। आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग इस दिशा में सोचते ही नहीं ना। हमें लगता है हम क्या करें, मजबूरी है बाहर रहना। लेकिन यदि हम इसको अपने जीवन का एक अंग मानने लगे कि हमें ये करना ही चाहिए, तो हम फिर कैसे भी हो समय निकालेंगे ही, ठीक है ना। कैसे भी हो हम अपने माँ बाप तक पहुँचने का और अपने बच्चों को उन तक पहुँचाने की दिशा में सोचना शुरू करेंगे। समस्या क्या है कि हम सोचते ही नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे विजन का हिस्सा नहीं होता। हम एक परिस्थिति को स्वीकार कर लेते कि ये ऐसा है। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर एक भावुक प्राणी बने, और वो बहुत ज़रूरी है ना। प्रेम ना हो तो जीवन कितना सूखा सूखा सा लगता है ना। और मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा, बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है कि अब पुराना समय बीत गया, ऐसा नहीं है। पुरानी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं और हम उनको वापस तैयार कर सकते हैं। पत्र लेखन है, छत में घूमना है, छत में सोना है, ये कोई असंभव बातें तो नहीं है। वैसे ही बच्चों को दादा दादी, नाना नानी तक लेके जाना, ये व्यवस्था करना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और मुझे मालूम है हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सारा प्यार मिलने के बाद भी बहुत रूखे सूखे हैं, ईर्ष्या से भरे हुए, घृणा से भरे हुए, हिंसा से भरे हुए, है ना।
लेकिन ये बच्चों की परवरिश का एक आवश्यक अंग है, उनको भावनात्मक वातावरण देना, ये कर्तव्य है हमारा। ठीक है, बस कभी कभार यूँ ही बस बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, तो लगता है आप लोगों के साथ कुछ साझा करूँ और उससे कुछ लोगों तक तो मेरी बात ज़रूर पहुँचती है। धन्यवाद।